गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम। तो आज देखिए मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, अभी से तैयारियां करनी शुरू करी हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी ये जॉब गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो यही आज हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह 3 फाइल्स रखे हुए हैं, कार्ड्स रखे हुए हैं, और आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। मैं सामने ही आपके कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा रीडिंग होगा, तो ऑलरेडी मुझे कार्ड्स रखने की ज़रूरत नहीं थी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये रेजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, तो कुछ लोगों के साथ करेगी, कुछ के साथ नहीं करेगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप अगली बार देख लेना, मैं वापस से एक वीडियो डालूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और अदरवाइज़ तो किसी और चैनल पर भी देख सकते हो। ओके, परेशान नहीं होना और सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमेशा हैप्पी रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। सो दिखा देती हूँ मैं आपको कार्ड्स। वैसे तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये है पाइल नंबर 1 के लिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये है 2 रो टू वैल्यू, और ये है 3 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वही सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर पाइल 1 से हम शुरू करेंगे। सो मैं इन दोनों को साइड में रख दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 1 मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो देख लेते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या फिर आप करोगे बिजनेस। क्या करने वाले हो, लेट्स सी। ओके, लवर्स, मून एंड हेरोवेंट। ओके ओके, तो सबसे पहले आपका जो सवाल था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, तो हाँ जी, आपको मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलेगा जॉब।
ओके, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। और मैं कुछ बताऊंगी भी जिन लोगों का ये पाइल है उनके बारे में थोड़ा बहुत। आई थिंक आपकी लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देने वाली हैं। एक तो आपका जॉब, दूसरा मैं देख पा रही हूँ आपकी मैरिज। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मैरिज को लेकर भी अटके हुए हो। आई थिंक ये उनके लिए है जो ऑलरेडी मैरिड नहीं है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनका मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पार्टनर के साथ या तो नहीं बन रही है, आपकी फैमिली के साथ आपकी नहीं बन रही है, किसी के साथ तो नहीं बन रही है जिसमें आप अटके हुए हो। ठीक है, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए मुझे इशू ये लग रहा है कि शायद आप अपने ट्रू लव को ढूंढ रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपको मिलता नहीं। अगर आपके लिए रिश्ते आते हैं फैमिली की तरफ से तो उनके साथ भी आपकी नहीं बन पाती है। और मुझे इशू लग रहा है आपके जो अपने फैमिली हैं, जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, वो ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से ये रिश्ते आपके टूटते हैं। और ये आपके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैं यहाँ पर अगर आपकी शुरुआती दिनों के बारे में आपकी बात करूँ, पास्ट एनर्जी के बारे में बात करूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट थे, जो कि मुझे अभी करेंटली नहीं दिख रहा। कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे करके लूज़ होता जा रहा है और वो हो रहा है होने वाली इन परिस्थितियों की वजह से कि कहीं ना कहीं आपका शादी का भी इशू चल रहा है, आपका जॉब भी नहीं लग रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन लास्ट में कुछ आपको मिलता नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद आपके फादर ना हो, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा कि अगर आपके शायद आपके फादर ना रहे हों और उसके बाद से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। जब तक आपके फादर आपके पास थे, आपके साथ थे, तो उस वक्त तो चीज़ें सब कुछ ठीक थी। आपके फादर मैं देख पा रही हूँ काफ़ी पावरफुल थे, मतलब सब कुछ संभालने वाले, फैमिली को देखने वाले, सब कुछ अपने हाथों में उन्होंने लेकर रखा था। और आई थिंक बहुत मेहनती थे और उनको सब कुछ पता था कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। लेकिन जब वो नहीं रहे, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है, नहीं रहे, उसके बाद से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। या तो फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ फादर का ज़्यादा लग रहा है, या ग्रैंडफादर हो सकते हैं। कोई तो ऐसा था जो फैमिली को जोड़ कर रखता था और उनके जाने के बाद से चीज़ें बिखरती चली गई। खुद आपके फैमिली मेम्बर्स ही, खुद आपके, मुझे ऐसे लग रहा है भाई बहन ही ऐसे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है आपके फादर जब तक थे तब तक चीज़ें ठीक चली। आपके अगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अगर आप अकेले हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके हैं भाई और बहन तो उनकी लाइफ तो कहीं ना कहीं उन्होंने बनाई है। लेकिन जब आपका नंबर आया ना तब ऐसा हो गया कि आप अकेले रह गए, क्योंकि ये कार्ड देखिए रिवर्स में है और ये बता रहा है मुझे कि काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं आपकी फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रेस में रहते होगे, मुझे ऐसे देखने से लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते होगे। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ आप लाइफ गुजार सके, तो वो आपको नहीं मिलता। जो मिलते हैं वो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ लाइफ गुजारी जाए, कंपैटिबल नहीं है। और जो लगते हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ चीज़ें अटक जाती हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके लिए किसी का रिश्ता आया हो और आपको वो बहुत पसंद आया हो, वो इंसान, वो बंदा इंसान कह रही हूँ मैं, वो बंदा आपको बहुत पसंद आया। और हो सकता है वो कोई एयर साइन हो, लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, या फिर कोई फायर साइन हो सकता है, या आप फायर साइन हो सकते हो, ठीक है। और उस बंदे ने अभी तक आपको अटका कर रखा है। आई थिंक उसके साथ आपकी बातचीत चलती रही, आपको उससे कहीं ना कहीं लगाव भी हुआ, लेकिन शायद बाद में इस बंदे ने आपको ना कर दिया और आप अभी तक उसका वेट कर रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर हेरोफेंट है, यहाँ पर प्रिंस है, यहाँ पर हैंगमैन है। तो सीधी सी बात है, किसी के लिए तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो कि वो आ जाए, आपसे बात करे। यहाँ पर मून का कार्ड है तो मुझे ये भी बताता है कि, और देखिए यहाँ पर भी हेरोफेंट का कार्ड है, तो शादी को लेकर तो बहुत इश्यूज़ हैं, जॉब को लेकर तो है ही, शादी को लेकर भी है। मैं और यहाँ पर मून का कार्ड है तो ये बता रहा है कि आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी होगी। ये मून का कार्ड है जो हमेशा मुझे महादेव की याद दिलवाता है। तो हो सकता है आपने व्रत रखे हो सोमवार के, ठीक है ना, पूजा करी हो, कुछ मतलब इनको वापस लाने के लिए, पाने के लिए, हो सकता है ऐसा हो। सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रही हूँ।
लेकिन वो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही और इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और भी ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। आपके अंदर से विश्वास खत्म हो रहा है ईश्वर के लिए। आपके मन में इतने सवाल आते होंगे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, एग्ज़ाम्स वगैरह अगर देते हो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आपका ये होता होगा कि 1-2 नंबर से ही रह गए, ठीक है ना, 1-2 नंबर से ही रह गए। तो आपको ये लगता होगा कि काश मैंने ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर और सही दिए होते तो शायद ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती और मैं अभी तक तो कोई जॉब कर रही होती। ऐसा होता है आपके साथ। आपको लगता होगा कि मेहनत ही सब कुछ है या लक ही सब कुछ है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आप टैरोट रीडिंग देख रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको विश्वास होगा इन चीज़ों पर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये सब भी सच नहीं है, बेकार ही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आप, क्योंकि यहाँ पर हाइरोफेंट है, यहाँ है, तो फॉर श्योर आप बिलीव तो करते हो एस्ट्रोलॉजी पर। और ज़्यादातर ऐसा होता है शादियाँ आदियाँ अगर घर से लोग करवाते हैं, अरेंज मैरिज वगैरह, तो कुंडली वगैरह बनवाते हैं, है ना। तो अगर आपने ऐसा किया है तो हो सकता है आपके जो भी, जिन्होंने भी कुंडली बनाई हो, उन्होंने आपसे कहा हो कि आपके किस्मत में है गवर्नमेंट जॉब, मैरिज भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि अगर है तो मिलता क्यों नहीं, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो और आप फिर अलग हो गए अपने हस्बैंड से या वाइफ से, डिवोर्स हो गया और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी जस्टिस आपको नहीं मिला है। हो सकता है आपका केस चल रहा हो, ठीक है। तो वो उन सारी चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं आपका उतने अच्छे से ध्यान नहीं लग पाता है आपकी पढ़ाई पर, और ये चीज़ें भी हैं आपके लॉस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपकी खुद की फैमिली भी आई थिंक आपके सपोर्ट में नहीं है। अगर केस वगैरह चल रहा है तो आप वेट कर रहे हो कि कब आपको एक फैसला सुनाया जाए जो आपके पक्ष में हो। आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो, आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। मुझे पता है ये कितना तकलीफ देता है कि हैं फैमिली मेम्बर्स लेकिन कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। जो करना है आपने खुद ही करना है। अगर आप रिश्ते भी देख रहे हो तो खुद ही देख रहे हो। आपको एग्जाम देना है तो आप खुद ही जा रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो, मतलब किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता आपको। और जब तक फादर थे तब तक सब कुछ था, और जैसे ही वो नहीं रहे तो ये प्रॉब्लम्स खड़ी होगी। और अगर आपके फादर हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि फैमिली मेम्बर्स के होते हुए भी आपसे, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है आप घर में सबसे छोटे हो, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, तो उसके बाद भी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, और ये चीज़ बड़ी तकलीफ देती है, आई नो। और आपके मन में हमेशा ये चीज़ें आती रहती है कि भाई मैंने क्या मांग लिया ईश्वर से, या मैंने क्या ऐसा कुछ कर लिया। सभी के जैसा ही तो मैं भी सोच रही थी कि मेरी लाइफ होनी चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, फिर मेरी शादी हो जाए, एक अच्छा लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, जॉब लग जाए, और क्या चाहिए था। और मैंने देखा है कि लोगों के साथ ऐसा होता है, फिर मेरे साथ क्यों नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई क्योंकि ईश्वर चाहता था आपको कुछ सिखाना, कुछ दिखाना। और हमारे कुछ कर्मा भी होते हैं, राइट। बिलीव करते हो या ना करते हो, लेकिन ये सच है और वो कहीं नहीं जाते। अगर हमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं, अगर इस जन्म में नहीं किए हैं तो हमारे पिछले जन्म में किए हैं, तो वो तो भाई जो हमने बोया है वो हम काटेंगे ज़रूर। ये सत्य है, और अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हम स्वीकार लें, है ना। तो परेशान ना हो। आपके कार्ड्स, आपके आउटकम कार्ड्स आपने खुद देखे हुए हैं। अगर आप टैरोट रीडिंग देखते हो तो आपको पता होगा कि इनका मतलब क्या है। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊं कि मून कार्ड है, और मून का कार्ड ये बताता है कि आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, निगेटिव रहते हो तो निगेटिव होंगी। और क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे लो दिख रही है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ पॉजिटिव रहो,
ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। समय आ गया है, आपकी सारी ही विशेस पूरी होंगी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की शादी पहले होगी और फिर जॉब आपका लगेगा। कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि पहले मेरी जॉब लगे, बाद में मैं शादी करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं अपने हिसाब से कर पाऊँगी, अपने हिसाब से जो भी पार्टनर है मैं ढूंढ पाऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है 50% लोगों के लिए लग रहा है कि शादी होने के बाद ही आपकी जॉब लगेगी। ठीक है ना? और वैसे तो आप जो सोचो वही हो जाएगा, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर है। अगर आप चाहते हो कि शादी होने से पहले आपका जॉब लगे तो आप वैसे ही विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए, वैसा हो जाएगा। ओके, सो ये था पाइल 1 का रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, डोर टू वैल्यू, तो देख लेते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या आप बिजनेस करोगे, क्या करोगे। सी ओके, किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं आप, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? और बताऊंगी मैं आपको भी। द स्टार, थोड़ा पानी पी लो ना। धक 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 हो रहा होगा। पता नहीं दी क्या बता देगी। तो परेशान ना हो। आप लोगों का जो सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका जो सवाल है आपका, तो उसका जवाब है कि हाँ। परेशान ना हो, मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स ऐसे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आउटकम कार्ड्स हैं, निकाले हुए हैं मैंने। तो स्टार का कार्ड है, तो ये बताता है कि ये तो आपकी किस्मत में ही है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं बताऊं कि अगर आपकी जॉब लग भी जाती है ना, मुझे ऐसे लग रहा है या तो आप टीचिंग में ट्राई कर रहे हो, टीचर बनना चाहते हो। ठीक है, प्रोफेसर, टीचर, या फिर
आपको मैं बताऊं, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। वो इश्यूज़ हैं कि आई थिंक आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वो पर्सन जो है, मुझे ऐसे लगता है कि आपसे सीधी बात नहीं कर रहा, वो एक टेंशन है, टेंशन बढ़ा देता है वो बंदा आपकी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक चीज़ के आप बचपन से ही आपका ये एक उद्देश्य था कि हाँ, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना है और मुझे कुछ आगे चल के करना है, और जिसकी वजह से मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी कार हो ठीक है ना। काफ़ी ड्रीम्स आप देखते थे, जो मैं देख पा रही हूँ कि जब आप स्कूल में होगे तभी से। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये दो तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए है जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हो सकता है आप उससे आगे भी कुछ करने वाले हो, लाइक PhD वगैरह, क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है। और जो मैं देख पा रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में ही निकलता हो। लोगों खुद पढ़कर दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को बताना, ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करना। और आप काफ़ी ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि डिटरमाइंड हो कि आपको लाइफ में जो चाहिए वो चाहिए, फिर चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अभी आप खुद पढ़ रहे हो सकता है ग्रेजुएशन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी हो। यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एक उन लोगों की जिनका हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों का जो अभी पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो जो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि शायद आप आगे भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है मास्टर का। तो मुझे बताता है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है और आपका कुछ ऐसा रहता है कि ज्ञान जितना हो सके उतना समेटो, ठीक है। और अगर अपना कैरियर बनाना है, और जो कि मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो एज अ टीचर ही काम करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना आपको अच्छा लगता है। तो उस फील्ड में आपको लगता है कि जितना ज़्यादा मेरे पास ज्ञान होगा, मैं उतना ही ज़्यादा अपना अच्छे से ये काम कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, और वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब चाहिए, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है। मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि आप शुरुआत से ही सोच के बैठे थे कि हाँ, आपको यही करना है, लोगों को शिक्षा ही देनी। हो सकता है आप एक हीलर ही क्यों ना बनना चाहें, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या जो भी है, ठीक है। उनके लिए मैं बता दूं, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके कैरियर की तरफ नहीं लग रहा है, मुझे आपके रिलेशनशिप की तरफ लग रहा है। आई थिंक मैंने कहा पहले कि आई थिंक आप किसी को पसंद करते हो, और शायद उसकी तरफ से खुलकर जवाब आपको नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं आप उस पर्सन पर अटके हुए हो। मैं ये देख पा रही हूँ, और काफ़ी टाइम से अटके हुए हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप एक इस तरीके के इंसान हो, आपको सारी चीज़ें सीधी सादी तरीके से चाहिए। मतलब मैं पढ़ूँ, जब आपने पढ़ाई करी होगी तो ठीक है, मैंने पढ़ा, फिर अब मुझे जॉब करनी है, और मुझे फिर एक घर चाहिए, फिर मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। शादी के बारे में अगर आप सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि हाँ, एक बार ही शादी हो और बस उसी के साथ मैं सेटल हो जाऊँ। ये अलग होना, फिर डाइवोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप दूर दूर तक इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली भी ऐसी ही रही होगी और उसी तरीके से आप हो, ठीक है ना। ये कार्ड मुझे बताता है कि जब भी आप रिश्तों को टूटते देखते हो, वो चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है। तो आप खुद के लिए सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा ना हो, तो मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो ऐसा हो, और शायद आप किसी को देख कर भी बैठे हुए हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर खुद वही खुलकर आपसे वो चीज़ नहीं कहते। कमिटमेंट के लिए अगर आप बात करते भी होगे, आई थिंक अगर आप शादी की बात करते होगे तो शायद वो आपको हाँ नहीं बोलते हो। लिव इन का अगर आप बोलते होगे ना, तो वो शायद हाँ बोल देते हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है वर्निंग टॉर, ये बताता है पैशन को। तो पैशनेट तो वो हैं आपके लिए, और आपको लगता है ऐसा।
आपसे लगाव भी है उन्हें, लेकिन शायद वो मैरिज के लिए तैयार ना होते हो। लिव इन के लिए शायद अगर आप कहो तो वो तैयार हो जाते हो, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये रिवर्स है और ये बताता है, ये सब सोर्ट्स की तरह ही है कार्ड, जो बताता है कि चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। आप दोनों अगर बात करते भी हो ना तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, आप उनसे संतुष्ट नहीं हो, वो आपसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके विचार और आपके विचार बिल्कुल अलग हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं आप दोनों के बीच में। जो ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे लग रहा है आपको परेशान करती होगी, तकलीफ़ देती होगी। अदरवाइज़ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इतने डिटरमाइंड हो कि आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आपके ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे आए हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन 2 years आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब उनकी बात कर लेते हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके लिए भी आउटकम तो वही है, लेकिन मैं बस उनके लिए ये बात करना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में भी सोच रहे हो, तो अभी थोड़े टाइम के लिए उसको थोड़ा साइड में हटाओ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगी और आपका जो लक्ष्य है उसको पाने में आपको दिक्कत होगी और टाइम लगेगा, ठीक है। मिलनी तो है ही, जॉब तो मिलनी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लेट हो जाएंगी। आप दोनों के लिए मैं कहूँगी, जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन और जो कर चुके हैं, जो भी हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान दें। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि ध्यान आप लोग देते हैं, आप इतने समझदार हैं और खुश भी रहते हैं, खुश रहने की कोशिश भी करते हैं, जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनको एंजॉय करते हैं, और जो लोग आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना, आपको मज़ा आता है उनसे बातें करना, सब कुछ ठीक है। लेकिन यही एक पॉइंट है जो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दुखी कर देता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में ईश्वर ने इसको आपके लिए बनाया है ना, तो वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है। तो स्टार का कार्ड बताता है कि जो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा। तो अगर ये बंदा आपकी किस्मत में है ना, तो आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हो कि आपको अरेंज मैरिज करनी चाहिए कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए। आपका सोचना ये है कि आपकी लव मैरिज हो, आपका अपना जॉब हो, अपना घर हो, सब कुछ वैसा हो जैसा कि आप हमेशा सपने में देखते रहे, आप सपने सजाते रहे। लेकिन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं वो खुलकर आपसे बात नहीं करता, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद ये ना हो सके, एक डाउट रहता है मन में। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए जस्ट स्किप कर दो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। अगर ये आपकी किस्मत में है तो ये आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जा सकता, ठीक है ना। और हमारा यहाँ पर जो सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, तो हाँ जी मिलेगी, लेकिन आप यही मैंने आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो उस पर ध्यान दो, उसकी तैयारी करो, और बाद की जो भी चीज़ें हैं उनको भविष्य पर ही छोड़ दो, ठीक है ना। ईश्वर कभी कुछ किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये चीज़ समझ लो तो आसान हो जाएगा जीना। उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती हमसे, है ना। तो आपने अगर दूसरों के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। अगर ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है और आपके लिए अच्छा है तो आपको मिलेगा। अगर ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है और आगे चलकर आपको तकलीफ़ देगा, तो बेशक ईश्वर ऐसे रास्ते बनाएंगे जिसकी वजह से आपका इसके साथ में कनेक्शन ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को स्वीकारते हुए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और देखिए मैंने कार्ड सामने ही निकाले हैं, तो ये भी बात नहीं है कि भाई मैम ने खुश करने के लिए ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। खुद यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आराम से जाइए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए, ठीक है ना। तो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया है तो लाइक करिएगा, रेजोनेट किया है तो मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो देख लेते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या आप करोगे बिजनेस या क्या करने वाले हो। चलिए देखते हैं।
ओके, स्कॉर्पियो। ओके, लवर्स, हाई प्रेस्टेज। कार्ड्स तो आपने खुद ही देख लिए हैं ना। अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? वैसे अगर आप टैरोट रीडिंग देखते होंगे तो आप लोग, ये आउटकम कार्ड्स हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। बेशक लगेगी आपकी जॉब। और देखिए, मैं तीनों पाइल्स ऐसे आए हैं। आई एम सो हैप्पी, किसी का भी नो नहीं आया। चलिए ठीक है, ठीक है, तो मैं बताती हूँ ये पाइल किनका है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है ना, आई थिंक काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ये बड़ा अजीब लगेगा ना सुन के, लेकिन है, मतलब 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चूज़ किया जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी जॉब से। ठीक है ना। ये आई नो सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अगर है तो क्यों देखने आए होंगे ये वीडियो, है ना। मुझे भी लग रहा है, लेकिन है, यहाँ पर है, मुझे एनर्जी मिल रही है। आई थिंक वो खुश नहीं है अपनी जॉब से, जो भी जॉब कर रहे हों। वो जिस भी जॉब में हैं उसमें आई थिंक उनके जो कंपेनियंस, उनके जो कलीग्स हैं, वो इस तरह के हैं जिनकी वजह से संतुष्ट नहीं है आप लोग। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आई थिंक वो जो भी जॉब कर रहे हो, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ तो ऐसी जॉब है जहाँ पर आपको नाइट ड्यूटीज़ होती हो। आपको नाइट ड्यूटीज़ हो सकता है, आप कोई डॉक्टर हो मे बी। मुझे पता नहीं क्यों लगा, ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि मे बी आप डॉक्टर हो सकते हो और आपको शायद ना अच्छा लगता हो आपका ये जॉब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो आई थिंक। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप पुलिस में हो मे बी। ठीक है ना। तो मैं बस ये कहूँगी कि अभी आप करेंटली जिस जॉब में हो वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप कुछ और करना चाहते हो सकता है आप किसी भी ऐसी जॉब में जाना चाहते हो जिससे आप लोगों का कुछ भला कर सके। जैसे कुछ लोगों को IAS बनना होता है ना। तो इस तरीके के जॉब्स हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आप उसमें जाना चाहते हो, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको अच्छी नहीं लगती। मैं ये भी देख पा रही हूँ। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि शायद आपको पढ़ना लिखना उतना अच्छा नहीं लगता। तो आप जब भी सोचते हो कि आपकी जो भी जॉब है ऑलरेडी, उसको अगर चेंज किया तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी, तो शायद कहीं ना कहीं आपका ध्यान हटता हो। ठीक है, और ये सिर्फ उनके लिए 10% लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। और बाकी के जो लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि
मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है जिनकी शायद शादी हो चुकी हो, ठीक है, और उसके बाद फिर डाइवोर्स भी हुआ हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ओके, बनी नहीं आपके हस्बैंड से या वाइफ से या फैमिली से ना बनी हो, और उसके बाद आप उनसे अलग हो गए मे बी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है यहाँ पर, और वो मुझे बता रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लिव इन में रहते हो, किसी के साथ में कमिटमेंट में हो, और उसके साथ में आपका ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद आपने ये सोचा कि ठीक है अब मुझे जॉब करनी है, अपना कैरियर बनाना है, और मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना, और मुझे आगे अपने ऊपर फोकस करना है, आगे का सोचना है। तो उस वजह से आपने सोचा हो कि ठीक है मुझे करनी है गवर्नमेंट जॉब, ज़रूर ही करनी है, क्योंकि उसी से जो मेरा फ्यूचर है वो बनेगा। क्योंकि डिवोर्स हो जाता है तो सीधी सी बातें, अगर आप फीमेल हो तो प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी ही आएंगी, सोसाइटी में यही है। तो ये एक रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हो तो आपके लिए मैं कहूँ तो आपका भी वही है कि आपको अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहिए, और इसके लिए आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, जिससे आराम से आप अपनी फैमिली को संभाल सको, जिम्मेदारी अपनी पूरी कर सको। आई थिंक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग मेल हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर फैमिली की, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप ये भी सोचते हो कि आपको शादी ही नहीं करनी, ठीक है ना, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बता रही है कि हो सकता है आपको लगता हो कि शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, आप मेल हो या फीमेल, ये मैं दोनों के लिए देख पा रही हूँ कि ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। फ्रेंड्स आपको कभी आपको उस तरीके के नहीं मिले जिस तरीके के आप सोचा करते थे कि मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा शौक है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी, और चीज़ों को जानने में, जो चीज़ें सामने नहीं होती हैं, खुलकर नहीं होती, उनको जानने की एक जिज्ञासा सी रहती है आपके अंदर कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, टैरोट क्या है, ये जो ड्रीम्स होते हैं उनका क्या मतलब है। ये जो कार्ड है मुझे बता रहा है कि आई थिंक आपको ड्रीम्स वगैरह काफ़ी आते होंगे, तो उन चीज़ों में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होगी, मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं आप और आर्ग्यूमेंट्स होते रहते होंगे आपके लोगों से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितनी नॉलेज आपको है शायद आपको ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिले जिनके साथ आप डिस्कस कर सको। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि एक ट्रू लव को लेकर आप हमेशा ही एक खोज में लगे रहे कि ट्रू लव मुझे मिले। ट्रू लव एक्चुअली है क्या, आपको शायद अभी तक अच्छे से वो समझ भी ना आया हो कि क्या है ट्रू लव, जो कि ये कार्ड मुझे बता रहा है, और शायद आपको नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि अगर हम लव एंड रिलेशनशिप को लेकर देखें तो कहीं ना कहीं एक खालीपन सा मुझे दिखता है आपके लाइफ में, और ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया कि आपको एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिसके साथ आपको लगता है कि आप सेटल हो सकते हो, आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आप चीज़ों को अपने हिसाब से जी सकते हो। आपके मन का एक कोना ये कहता है, एक कोने में कहीं ये बात है कि ऐसा है। हालांकि आपको ये भी चाहिए और आपको वो भी चाहिए आप क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है ना, तो आपको, अगर यहाँ पर फीमेल्स हैं तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप तो हो इंटरेस्टेड मुझे लगता है, लेकिन शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपका सोचना ये है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और उसके बाद अगर आपको कोई नहीं मिलता है जिसके साथ आपके विचार मिलें, जो आपको अच्छा लगे, नहीं मिलता तो ठीक है अकेले रह लेंगे, अगर मिल जाता है तो अच्छा है, तो शादी कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कि आप चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, ज़रूरत है आपको प्यार की, केयर की। और अगर हम मेल्स को लेकर बात करें तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका ये सोचना है कि
आप इतना ज़्यादा शादी को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हो कि शादी हो या कुछ हो, ठीक है होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी आप अगर सोचते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ही सोचते हो कि मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन है, सबके बारे में सोचना है, सबका कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती होंगी आपके दिमाग में। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हाँ जी, जॉब आपको मिलेगी ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा इंट्यूशन को अपना सुना करें आप, ठीक है। और जो भी आपका मन कहता है उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। मैं ये एक चीज़ आपसे कहूँगी, थोड़ा सा लोगों पर ट्रस्ट करना भी शुरू करें, लेकिन सीधी सी बात है, आपको इंट्यूशन तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि कौन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा। तो ऐसे में बिल्कुल ये नज़रिया, ये एक एटीट्यूड ना बना लें कि मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से तो आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं आ पाएगी। और वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कभी आप बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे पैशनेट हो जाते हो कि ठीक है मुझे ये चीज़ करनी है और करूँगी, और फिर थोड़ी देर में पता चला फिर से उदास हो गए, बातचीत करना बंद कर दिया, और फिर नहीं कुछ नहीं होगा, लाइफ में कुछ नहीं होगा, और फिर अगले ही पल नहीं सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ होगा। तो ये वाली एनर्जी में रहते हो आप, तो इससे बाहर निकलो, एक बैलेंस बनाओ, हमेशा एक जैसा ही रहना है, कभी अप एंड डाउन ये नहीं करना है आपने, ठीक है। और थोड़ा अपने जीने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। हमेशा एक जैसी सोच रखना। और आपसे एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारे बदलाव आते जा रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करना सीखो। ये नहीं है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, किसी ने ऐसे कह दिया तो क्यों कह दिया, मुझे नहीं समझा, ये वो, ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है, जिसको जो मन आता है वो वही बातें करता है ना। तो थोड़ा साइड में रखो उन सारी चीज़ों को, अपने बारे में सोचो। अपने बारे में अभी भी सोच रहे हो ना, लेकिन उतने अच्छे रंग से नहीं सोच रहे हो। डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, डिटरमाइंड हो जाओ, हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या सोच रहा है, लेट इट बी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो आउटकम है वो इतना अच्छा आया है, तो फिर आपको अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ट्राई करते हो फिर आप ढीले पड़ जाते हो, तो वो चीज़ मत करो, क्योंकि अगर ये किया ना तो ये जॉब नहीं मिलेगी फिर आपको, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे भागते हो पढ़ने से, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आप क्यूरियस हो चीज़ों के बारे में जानने में, लेकिन अगर बात पढ़ाई की आ जाए कि हाँ ये जॉब चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, तो आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हो, इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ, ठीक है ना। अपना फ्यूचर बनाना है ना, तो फिर इस पर ध्यान दो, और बाकी की और जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको साइड में छोड़ो। एक बार जॉब लग जाए ना फिर सोच लेना। ठीक है ना। तो ये वाला पायल, जिन्होंने पायल 3 चूज़ किया था, ये रीडिंग उनकी है। होप आपको पसंद आई होगी, आई हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।